दोस्तों नमस्कार। और जैसा मैं आप लोगों को बताता रहा हूं कि इस महामारी की वजह से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा इसका अभी सबसे ज़्यादा वो है टूर्स ट्रैवल्स और टूरिस्ट वाले, और ख़ास करके टैक्सी वालों का तो हालत बहुत ख़राब है। और इससे मैंने कई चीज़ें आपको बताई, लेकिन आज हमारे साथ काफ़ी सारे टैक्सी वाले यहाँ पे हैं जो आपको खुद अपनी समस्या बताना चाहते हैं और किस तरह से वो ज़िंदगी जी पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ एक महिला ड्राइवर है। मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति गुप्ता। क्या आपको लगता है कि जैसे ही ये लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुलने की बात आ रही है, दिल्ली में आप गाड़ी चला रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि कमाई पहले जैसी है? पहले जैसे कमाई तो कुछ भी नहीं है, पर गाड़ी पे काम भी नहीं है। पूरे 8-8 घंटे चलाने के बाद 175 रुपये का काम होता है, 200 रुपये का काम होता है। इस करके गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता है। खर्चे इतने ज़्यादा हैं गाड़ी के। सर अगर सच बात बताऊं तो पिछले 2 महीने की जो गाड़ी की किस्तें गई हैं, मैंने अपनी बीवी के जेवर बेच के दी है। और मुझे नहीं लगता, मेरे 2 बच्चे हैं, कैसे जीऊँगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 150-200 रुपये की कमाई की बात कर रही हैं आप। 150-200 रुपये कमाने के लिए सुबह जब आप गाड़ी में सीएनजी फुल कराती होंगी, मैं एवरेज मानता हूँ 400 रुपये की सीएनजी आपने डलवाया, और 200 रुपये पूरे दिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये भी आती होगी कि सवारी नहीं मिलती होगी, और अगर एक आध मिलती होगी तो जहाँ छोड़ती होंगी वहाँ से सवारी नहीं मिलती होगी। एक तो सवारी नहीं मिलती, जहाँ से छोड़ो वहाँ से फिर कोई मिलता नहीं है। आगे आप 10 किलोमीटर तक भी घूम ले रहे हो, उस पर भी कोई सवारी नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये कि स्पीड इतनी कम है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर चलेंगे तो सवारी इतना गुस्सा करती है हमारे ऊपर कि या तो वो उतर के चले जाते हैं, फेयर ही नहीं रहते। तो हमारा तो वो भी खर्चा बेकार हो गया। ऊपर से कंपनी कहती है 30% काटने के लिए, तो कंपनी जब काट लेगी तो फिर उसमें हमारा क्या रहेगा? हमारे पल्ले से थोड़ी दे देंगे। इतना मन ही नहीं करता अब गाड़ी चलाने का। तो जैसा आप सुन सकते हैं कि 150 से 200 रुपये कमाई, 8 घंटे ये रोड पे खड़ी रहती है, सीएनजी भी भर पाती है, इनके गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, पेपर्स भी है। आइए कुछ और ड्राइवर से मिलते हैं। क्या ओवर स्पीड का चालान जो 40 पे गाड़ी चलाने के लिए और 40 पे कैमरा सेट कर दिया गया कमर्शियल टैक्सी वालों का, क्या सरकार का कोई नोटिफिकेशन आया, किसी को बताया गया, किसी पेपर में छापा या कहीं बोर्ड लगा हुआ अलग से कमर्शियल वालों का? नहीं जी, कहीं भी नहीं लगा हुआ। खाली कमर्शियल के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं दे रखी है। खाली कार बना रखी है और ट्रक बना रखा है। कार तो प्राइवेट वालों के लिए भी, कार तो एक कार का कोई प्राइवेट जो थोड़ी कह रहा है कि कमर्शियल है, वो तो एक निशान है, वो तो कार का निशान है, मतलब कोई भी कार उस स्पीड पे चले। कमर्शियल के लिए अलग से मेंशन करना चाहिए, वो कहीं भी मेंशन नहीं। मेरा सवाल है कि आप उसी कार के स्पीड को देख के चल रहे हो ना, उसमें तो ये तो नहीं लिखा है कि ये कमर्शियल का है। हाँ जी, वो उसी स्पीड से चल रहे हैं हम, जो कार मेंशन कर रखे उसी स्पीड से चल रहे हैं हम। तो देख के हमें तो पता ही नहीं कि कमर्शियल के लिए अलग से स्पीड इन्होंने मेंशन कर रखी है। सरबजीत सिंह जी, आज जब आप लॉकडाउन थोड़ा खुल रहा है और टैक्सी निकाला रोड पे, तो आपको कैसा फील हो रहा? लगता है कि इस कमाई से आप अपना घर परिवार और गाड़ी का ईएमआई चला पाएंगे? नहीं सर, नहीं चलेगा जी। 500-400 ये एवरेज आ रही है। कितनी देर में? सर सुबह हम निकलते हैं 8 बजे, रात को 8-9 बजे तक घर पहुंचो। 500-600 ये एवरेज आ रही है। कैसे गुजारे होंगे? 200 रुपये की गैस लग जाती है। घर कितने घंटे में एवरेज आप काम रोड पे करते हैं अभी? 12 घंटे तकरीबन हो जाते हैं जी। 12 घंटे में 500-600? हाँ जी। 500-600 में सीएनजी का खर्चा भी होगा? 200, 250, 250 के बीच में एवरेज आ जाती है गैस की। और घर खाली आना पड़ता है, 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर डेड करके एक्स्ट्रा वो लग जाता है। सर जी, बिजनेस तो बिल्कुल ही नहीं रहा, ना के बराबर है। और पहले इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं करा बोर्ड पे, या कहीं पे गाइडलाइंस नहीं दिया, ना इन्होंने किसी इन्फॉर्मेशन ऐप के जरिए या पेपर के जरिए, न्यूज़ के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि टैक्सी वालों के लिए लाइन निर्धारित करी जा रही है या स्पीड 40 करी जा रही है। हमने सिर्फ 2 ही देखा है लोगों। एक तो कार लिखा हुआ है, एक ट्रक लिखा हुआ है 40-50 अक्षरधाम से, और आप गाजीपुर की तरफ बढ़े तो 70 की स्पीड इन्होंने लिखा हुआ है। हमने 65, 68, 70 की लिमिट में चले, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारी चालान जो है वो 40 के ऊपर आ जाएगी। रवि राठौर जी, आप संस्था चलाते हो सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन। ये ड्राइवर की जो समस्या है, चाहे उनके कमाई को लेकर के हो, चाहे चालान को लेकर के हो, चाहे ये ओला उबर के कमीशन जो ले रहे हैं आज की डेट में 30% के करीब जो ले रहे हैं, कहने को 20% लेते हैं, प्लस टैक्सेस लगा के 30% बैठ जाता है। 30% बैठ जाता है सर। अब जो हालात ये हैं, एक तो पहले ही ड्राइवर के पास काम धंधा नहीं था। अब 3 महीने लॉकडाउन रहा, 3 महीने के बाद चालक बाहर निकले, लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे खुल रहा है। आज मेरे पास दिन भर में नाना करते भी 50 कॉल तो आ ही जाते हैं कि भाई साहब क्या करें, जिए या मर जाएं, कमाई ख़त्म हो गई। काम धंधे का मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, मैं सुबह 7:30 बजे से लॉगिन करके बैठा हूँ और मात्र 15 रुपये का काम हुआ है, वो भी कैंसिलेशन चार्जेस का। आप चाहो तो आप देख सकते हो, सिर्फ 15 रुपये का काम हुआ और अब 2 बज चुके हैं
तो बताओ कि इंसान क्या करेगा। मैं इस ऐप बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। इन लोगों ने हमें पहले काफ़ी अच्छा लालच दिया कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। आज की ये नौबत है कि आज हमारे पास खाने तक की रोटी के लिए पैसे नहीं है। तो कैसे लगता है कि आपको इस कमाई से आप ओला उबर में चलते हैं? हाँ जी, ऊबर में। क्या लगता है कि 30% कमीशन देके आज आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये कमीशन बहुत ज़्यादा है, कमीशन कम करनी चाहिए इनको। आपको नहीं लगता कि ये महामारी जो एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिचुएशन हो गया जहां लोगों की काम धंधा नहीं है, तो ये कंपनियां जो 30% कमीशन करीब ले रही है आप लोगों से, ये कमीशन इनको बिल्कुल ही कम करना चाहिए? कितना % करना चाहिए? ये सर 5% तक करना चाहिए। इनका बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं। जब मंदे के दौर में काम धंधे हैं नहीं, 25% 30% ये लोग कमीशन काट लेते, हमें नहीं पड़ता खाता। इनको भी अपना रेट कम करना चाहिए ताकि हम लोगों को रोजगार मिले। हमें काम ही नहीं मिल पा रहा, हम कैसे गुजारा करेंगे? सर मैं एक यूनियन चलाता हूं दिल्ली के अंदर, और पूरे भारतवर्ष के यूनियन लीडरों से मेरी बातचीत है। वहाँ भी किसी को नहीं पता, जो बाहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से जो चालक आ रहे हैं, वो जैसे दिल्ली में एंटर करते हैं, एंटर करते 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 तो उनके 20 चालान हो जाते हैं। तब तक मैंने वही कह रहा हूँ कि वो आते तो हैं बेचारे 4000 का ड्यूटी लेके, और लेके जाते हैं यहाँ से 20,000 का चालान। चालान की तो क्या कहे, ये चालान बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे हिसाब से 300 चालान आए हुए हैं एक गाड़ी पे। 300 चालान का मतलब है 3 दूना 6 लाख रुपया कौन भरेगा जिसकी गाड़ी का 1.5 लाख रुपए सिर्फ वैल्यू रह गई है। मतलब ही नहीं जी, इनके भरोसे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब मेरी गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, उसका इंश्योरेंस कल 9 तारीख को ख़त्म हो चुका। अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इंश्योरेंस कैसे करा सकूँ। ऊपर से सरकार ने चालान डाल दिए, ऊपर से एक वो लेन का सिस्टम अभी डाल दिया है। जस्ट 10-15 दिन पहले उसका नोटिस आ गया, उन्होंने जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं कि भाई आप ट्रक के पीछे चलो। सर ट्रक के पीछे चल के तो फिर टैक्सी क्यों ली थी? साइकिल रिक्शा चला लेते इससे तो अच्छा। क्या है, काम धंधा है? सर काम धंधा कल किया था 458 रुपये काम। कितने घंटे में? पूरे 12 घंटे में। कल सुबह 8 बजे निकला था। और खर्चा कितना, गैस कितना पड़ा? सर गैस 300 रुपये गैस तो मैंने फूंक दी 458 रुपये काम में। सर लॉकडाउन से पहले नहीं कमा पा रहे थे तो बाद में कहाँ से कमाएंगे? जीरो है सर एकदम। तो फिर अभी जो चालान भी इशू हो रहे हैं, कितने घंटे आप काम कर रहे हो आजकल? सर 10 से 11 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। कितने पैसे कमा पा रहे हो? 400-500 आ जाते हैं, जिसमें से काट पीट के 100 भी नहीं बच पाते हैं। 400-500 जो आते हैं तो 500 रुपये रोज तो अब गाड़ी की किस्ती हो गई। बिल्कुल सर, जीरो है सर, ये समझो आप। सरकार तो दूसरी तरफ, क्योंकि सरकार के पास खुद पैसे नहीं है, तो रोड पे जो गाड़ी चल रही है तो सीएनजी, पेट्रोल और सब चीज़ों के दामें बढ़ा रही है, उससे भी फर्क पड़ेगा। किराया वहीं का वहीं है आपका? बिल्कुल है, किराया हमारे वहीं के वहीं है। हम लोग चल ही नहीं पा रहे। 6.5 रुपये किलोमीटर हमको मिल रहा है। हमें क्या बचत आ रही है? कुछ भी नहीं बचत आ रही। एक गवर्नमेंट ने चालान हमें और दे दिए, इतने महंगे चालान है, हम कहाँ से भरेंगे? 1.5-2 लाख रुपए के चालान हमारे बस का नहीं है भर पाना इतना। कि जो चालान इशू के है इसके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है ड्राइवर को। सर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर क्या, पूरे भारत के ड्राइवर भी दिल्ली में आते हैं, उनको भी नहीं पता था कि यहाँ पे 40 पे गाड़ी चलनी है, और जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। बाहर से जो चालक आ रहे हैं 4000 की ड्यूटी लेके आते हैं, 20,000 का चालान लेके जाते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरी गाड़ी है ऊबर की लीजिंग वाली। कंपनी ने वैल्यू लगाई है 90,000 रुपये। कंपनी कहती है भाई 56,000 रुपये मुझे अभी और देना है कंपनी को, तब जाके वो गाड़ी मेरी होगी। सरकार की बात करूं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने मुझे 70 चालान दिए हैं 2-2 हज़ार रुपये के। 1,40,000 मुझे वो भरने हैं, और 50 या 55,000 रुपये ऊबर को देना है मुझे। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों स्कूल जाते हैं, और आज की डेट में स्कूल से नोटिस आ चुके हैं कि यदि आपको अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो आप स्कूल की फीस जमा करें, अन्यथा उनका नाम काट दिया जाएगा और अपने बच्चों को घर पे बैठाइए। और ये बताइए कि ये 30% कमीशन जो हमसे ले रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा। अरे हमारे पास कितना पैसा है भाई? अभी हम 3 महीने का लॉकडाउन झेल के उबर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से आपने लेन ड्राइविंग का उसका भी 10,000 रुपये चालान। तो इस सरकार तो सरासर लूट मजारी पे लगी हुई है। ये तो गर्दन काटने पे तुली हुई है ड्राइवर की। नाम 30 का होता है, कई बार 40 से 50% भी कटता है। वो आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया। हम इनसे सवाल जवाब करते हैं तो ये हमें लटका देते हैं कि सर हमने आपकी रिक्वेस्ट ले ली है, आपको बता देंगे 24 से 48 घंटे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज तक वो 24 से 48 घंटे इनके कभी भी पूरे नहीं हुए। हमारी 143 चलान है सर। मैं किराए पे ले जाता हूँ, 20,000 रुपये मंथली किराया गाड़ी मालिक को देता हूँ। उसके बाद अपने बच्चे पालने हैं, मकान किराए के देने हैं। अब ये बताइए आप कि 140 चलान आया, मैं अपने गाड़ी वाले को गाड़ी किस्त दूँ या इनके चलान भरूँ? सर कोई मेंशन ही नहीं है टैक्सी का, कि टैक्सी का जो स्पीड है 40 की है या 50 की है। हम तो कार की जो स्पीड है कार के हिसाब से चल रहे हैं।
और अब जो चलान आए तब से हमारे को पता चला कि हमारी कमर्शियल व्हीकल में कमर्शियल गाड़ी है, तो कमर्शियल टैक्सी है, तो हमने कमर्शियल लाइन है। तो अब लाइन और ये स्पीड का, ये दोनों मुद्दे हमारे ऊपर अब आए हैं, पहले नहीं थे। मुझे एक सवाल बताइए कि 40 किलोमीटर की स्पीड जो अब चालान काटा जा रहा है कमर्शियल टैक्सी वालों का खास करके, क्या आपको पता है कि 40 की स्पीड का कोई सर्कुलर आया, कोई नोटिस दिया सरकार ने, कुछ भी दिया? नहीं जी, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया। इसमें कहीं बोर्ड लगी है? कहीं भी बोर्ड नहीं लगा जी। 50 के और 60 के दिल्ली में बोर्ड लगे हुए हैं। वो तो बोर्ड कॉमन है, कार का निशान है, तो क्या लोग क्या समझेंगे कि कार के लिए है ये? हाँ जी, वो तो कार के लिए कर रखा है उन्होंने। अब हमें थोड़ी पता है, या तो उसमें टैक्सी में लिखो कि टैक्सी की इतनी स्पीड है, और 40 की स्पीड में गाड़ी कहाँ चलेगी? 35-37 की स्पीड में हम लोग कहाँ चलाएंगे? गाड़ी का एसी काम नहीं करेगा, गाड़ी की एवरेज नहीं आएगी, हमारे को और नुकसान होगा। हम कहाँ चल पाएंगे? ओवरटेक करके हमें ट्रक वाले कोई टक्कर मार के चला जाएगा, एक्सीडेंट होंगे। कभी कोई क्या कहता है छीना झपटी हो जाएगी, बाइक वाले छीना झपटी कर जाएंगे, हम कहाँ से करेंगे? ऐसा भी तो होगा किसी का पेशेंट बहुत सीरियस हो, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना हो। बिल्कुल है जी, कैसे पहुंच पाएगा? क्योंकि बीमारी एयरपोर्ट लेके जाना है, वो कहेगा भैया मेरे को एयरपोर्ट टाइम से पहुंचाओ, हॉस्पिटल जाना है टाइम से पहुंचाओ, कहाँ से पहुंचाएंगे? कम से कम इतनी लिमिट तो कर दो जितनी प्राइवेट गाड़ी की है, या फिर प्राइवेट गाड़ी को भी 40 की स्पीड पे लाके खड़ा करो। जब आप कर रहे हो तो सबके साथ बराबर करो ना। कमर्शियल गाड़ी को 40 की स्पीड पर डाल दिया, प्राइवेट को आप 50 और 60 की स्पीड पर डालते हो, कहीं 70 की भी स्पीड है। जो 2016 मॉडल लगा रही है, आज उस गाड़ी की कीमत मुश्किल से 1.5 लाख रुपए होगी। 3 लाख रुपए के चालान है। हम तो फांसी खाने के उन्होंने, आप बताइए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट से? काम धंधा है नहीं, कुछ भी नहीं है सर। हमने तो लॉकडाउन के बाद काम ही नहीं करे। महामारी ऐसी फैली हुई है कि रोज बीमारी बढ़ती जा रही है। अब या तो हम बीमारी घर लेके आए या फिर ऐसे बात में तक। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कमर्शियल ड्राइवर को ये नॉलेज नहीं है कि कब ये 40 का चालान कटना शुरू हुआ, कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, कोई किसी को नहीं पता। कोई बोर्ड नहीं। जब लोगों ने ऐप में जाके देखा, सारे हैरान हो रहे हैं कि 70 चालान 80 चालान ऐसे लोगों के आ रहे हैं, कैसे गुजारे होंगे? और दूसरी बात, जब ये कहते हैं 25%, आज की डेट में इनको पता है कोरोना नाम की एक महामारी इस देश में फैली हुई है, जिसकी वजह से सबका काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इन कंपनियों को तो ड्राइवरों को सपोर्ट देना चाहिए और उल्टा इनको पैसा देना चाहिए, जो आज तक भी नहीं दिया गया है। इन्होंने बोला जरूर है कि हम 3-3 हज़ार देंगे। कितने लोगों के पास 3-3 हज़ार आया, किसी को नहीं पता है। जिससे पूछो वो ये कहता है जी मेरे पास तो नहीं आया, तेरे पास आया क्या? आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले बोर्ड लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए था, 100% लगाना चाहिए था। ये जहाँ जहाँ इन्होंने 50 और 60 के लगाए हैं, वहाँ पे एक टैक्सी का अलग से बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि हम लोग या हमारे साथ चालक जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो देखें कि हाँ भाई ये स्पीड, हमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे ड्राइवर चले जा रहे हैं, किसी की 45 पे चलान है, किसी के 42 पे चलान है, तो चालक क्या करेगा? ये और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं जी 30%। आज की डेट में तो इनको 30% हमें खुद देना चाहिए। भाई काम नहीं है, हम आपको रोज के 30% कमीशन देते रहेंगे। इनको उल्टा देना चाहिए। इतने सालों से ये लोग हमसे कमाते आए, क्या कुछ साल अगर ये 2-4 महीने हमें दे देंगे तो इनका कुछ घिस जाएगा क्या? ऊपर से चालान मेरे एक गाड़ी के 101 चालान है और गाड़ी की वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। अब एक चीज बताओ, कमर्शियल ड्राइवर्स को ये बताया गया कि आपके लिए बोर्ड लग गया है, या कहीं नोटिस आया हो, कहीं पेपर में छापा हो कि 40 पे गाड़ी चलना है, ऐसा कुछ कभी आपको दिखा कहीं? नहीं, ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं है। जो लगे हुए हैं रोड पे 50 की गाड़ी तो कार के निशान। हाँ, कार के निशान। हम तो उसी हिसाब से चल रहे हैं और उसी हिसाब से चलते आ रहे हैं। एक चीज बताइए, जो गाड़ी के चालान आ रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड जो 40 के ऊपर चालान कटता है कमर्शियल टैक्सी वालों का, कोई बोर्ड लगाया गया, कोई नोटिस आया आपके पास? बिल्कुल कोई नोटिस नहीं है सर। और आज तक जो भी हम रोड पे चल रहे हैं, हम किसी भी साइन बोर्ड को देखते हैं तो सिर्फ उस पर कार और ट्रक मेंशन होता है, जिसमें कि हम अपने आप को कार ड्राइवर मेंशन करते हैं। तो हम तो कार की ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो हम ट्रक तो नहीं चला रहे कि हम लाइन में चले गए या 40 की स्पीड से नीचे चले गए। हम तो अपनी कार चला रहे हैं, वहाँ पे लिखा है कार की लिमिट है 50, तो हम तो 50 की स्पीड से चल रहे हैं। तो आपके साथ जो पैसेंजर चलता है वो भी बहुत इरिटेट होता होगा? बिल्कुल सर, गालियाँ देते हैं सर। वो ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं पैदल चला जाता। मैंने टैक्सी किस लिए हायर करी है? टैक्सी मैंने इसलिए हायर करी है कि मुझे जल्दी जाना है, ना कि इसलिए हायर करी कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के बातें करते करते मजे से ले चलूँ। मुझे मजे नहीं लेने, मुझे जल्दी जाना है। तो लगता नहीं है कि जैसे एकदम से सरकार के पास पैसा है नहीं तो रोड पे एक तरह से वसूली का टाइप का काम शुरू कर दो? सर बिल्कुल, सरकार ने ये वसूली का काम बना लिया है, जो कि ये चालान भेज रहे हैं, और ये जो बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए हमारे को ये चालान भेज रहे हैं। ना ही कहीं रोड पे कोई इंटरटेशन, मतलब कि जैसे बोर्ड लगा हुआ है ना कोई है, और बोर्ड लगे भी है तो एक साइड पे लगे जो कि हमारे को दिखते नहीं है। जो 40 की स्पीड या 50 की स्पीड है उसके भी बोर्ड लगे हैं, तो वो एक साइड पे लगे, क्लियर नहीं है। तो ये लगता है कि जो सरकार की तरफ से ये चालान काटा जा रहा है दिल्ली के अंदर में 40 पे, ड्राइवर को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल कोई इन्होंने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी कि टैक्सी के लिए 40 ही है, लेकिन उसमें कार छपी है तो हम तो 50 की स्पीड, हमारे लिए वो कॉमर्शियल व्हीकल हो चाहे प्राइवेट व्हीकल हो, हमारे लिए तो 50 की स्पीड आधारित है।
हम उसी बेस पे चल रहे हैं और एक एक साल 1.5 साल चलान अब हमारे आ रहे हैं। इस कमाई में जब गैस भरा दिया 100-150 रुपए आपका गैस भराने के बाद बचे, तो गाड़ी का खर्चा है, आपकी EMI है, आपकी मेंटेनेंस है, बच्चों के खाना है, परिवार है, किराया है, भाड़ा है, कैसे होगा? सर कुछ भी नहीं है, ये सरकार ने तो बिल्कुल ऐसा नियम कर दिया है और ये लाइन में चलने वाली ऐसी स्थिति है। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि लाइन में चलना है। 2 चलान मेरी खड़ी गाड़ी के आ रखे हैं घर पे। आप लगता है कि आज लॉकडाउन खुलने के बाद इतना काम है? सर काम तो बिल्कुल नहीं रहा, नाम मात्र का काम रह गया है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल सरकार ने 5 हज़ार रुपये लोगों के खातों में भेजे, किसी के आए किसी के नहीं आए, और उन 5 हज़ार में 3 महीने कौन काटेगा? और 5 हज़ार रुपये ले दिए तो उसके नाम पर अब 40-40, 50-50 चलान के नाम पर अब 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 लाख, 6-6 लाख रुपए तक के जो चलान आए हैं हम लोगों के, तो वो कैसे भरे जाएंगे? और उसके बाद चला ये स्पीड के चलान, स्पीड का तो सर कोई पता ही नहीं है अभी तो मेरा कि कहाँ का। आपको पता था स्पीड 40 पे चलना है? सर कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नोटिस भी नहीं आया और कुछ भी बताया नहीं गया। और ये बता रहे हैं कि 40 की स्पीड, बस चलान भेज देते हैं कि चलान आ गया। चलान का कोई पता नहीं कि कहाँ का चलान कैसा आ गया। अब इसमें सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि आप देखेंगे कि किसी ड्राइवर को कोई नोटिस नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, और कैमरा कैलिब्रेट कर दिया गया 40 के ऊपर चलान काटने के लिए। किसी के 200 चलान, किसी के 300 चलान। जिसकी गाड़ी 2 लाख की वैल्यू नहीं है वो कहाँ से बढ़ेगा? आज रोजी एक रोटी के लिए मोहताज है अपने बच्चों के लिए। और सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। ये तो ऑलरेडी आत्मनिर्भर थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन करेंगे क्या अब? उस चलान का कोई भी आपको पता था कि 40 पे गाड़ी चलनी है? सर कोई नोटिफिकेशन नहीं था हमारे पास। कोई बोर्ड कहीं लगा? कहीं बोर्ड नहीं लगा। बोर्ड लगे हुए हैं वो ट्रक के लगे हुए हैं और कार के लगे हुए हैं। टैक्सियों की कोई लिमिट नहीं है। हम कार के ड्राइवर हैं, कार चलाते हैं, तो हमें कार का पता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी, जितने भी ड्राइवर से मैं बात कर रहा हूँ, कोई बोर्ड नहीं लगा है, इनको कोई पता नहीं है। और धड़ल्ले ये बोर्ड देख के चल रहे हैं। जो बोर्ड 70 का लगा है तो ये 60 पे चल रहे हैं, 65 पे चल रहे हैं, और चालान इनके धड़ाधड़ कटते जा रहे हैं। लेकिन इनको कोई नॉलेज नहीं है कि हमारी स्पीड 40 है। और जैसा मैं समझता हूं कि बिना अवेयरनेस के कोई भी चालान इशू करना गैरकानूनी है, ये हम कह सकते हैं। जब तक ओवर स्पीडिंग के चालान के बोर्ड प्रॉपर नहीं लगे होंगे तो इनको कैसे पता कि हमें कितने पे चलना है? सर हमारे टैक्स जो थे, दिल्ली रोड टैक्स, उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगनी थी, ये सरकार का नोटिस था। मगर अब उन पर टैक्स पे पेनल्टियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। अब 3 महीने की कम से कम 300, 350, किसी के 400, किसी के 500 ऐसे पेनल्टियाँ ली जा रही हैं टैक्सों पर भी। चालान जो आए हैं, बहुत सारे ड्राइवर से मेरी बात हुई है, कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है कमर्शियल वालों को कितने पे चलना है। क्या आपको पता था कि 40 पे में चलना है? बिल्कुल नहीं पता था सर। कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी इंटीमेशन नहीं दी गई है कि कुछ भी नहीं आ पा रहा है, बाहर उधार ले लेके घर चला रहे हैं। और फिर उसके ऊपर से चालान ये ओवर स्पीड का। सर ये एकदम गलत है सर। ओवर स्पीड का जो चलान है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है ना कुछ। जो लिमिट था उसके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, उसी के अंडर में। बट 40 के चलान आए हुए हैं जो कि बिल्कुल गलत है। चालान के कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है टैक्सी वालों के लिए अलग से, आप वही बोर्ड देख के चल रहे हैं जिसपे 70-60 लिखा होगा उसी? बिल्कुल सर, जहाँ 50 लिखा है मैं वहाँ पे 48 की स्पीड पे चलता हूँ। एंड मेरे पास प्रूफ है 48 की स्पीड के, वहाँ के चलान भी है मेरे पास। हमने, हमारे कुछ भाइयों ने प्रोटेस्ट भी किए, कुछ नेता मंत्रियों से बात हुई, कुछ नहीं हो रहा है। अब हमें इसके लिए न्यायालय जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाएंगे, इनकी गलती बताएंगे, सरकार की गलती कहाँ पे है, और न्याय लेंगे। नहीं, पूरा प्रयास करेंगे कि हमें न्याय मिले, क्योंकि हम एक नहीं है, कम से कम लाखों चालकों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है।